20 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। तुलसी का पौधा परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी। परमानेंट का मतलब पक्का पौधा जो 12 महीने रह सकता है, और सीजनल पौधा जो कि अपने सीज़न के हिसाब से ग्रोथ करता है और उसके बाद में उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है और वो मर जाता है। ये मेरा तुलसी का पौधा अपने आप ही यहाँ पर उग गया। ये अमलोक का पौधा मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ था बड़े गमले के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक छोटा सा पौधा बना, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये तुलसी का पौधा है, तो उसकी मैंने ग्रोथ होने दी। अब ये काफ़ी मैच्योर पौधा बन चुका है, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको सीड्स भी काफ़ी हद तक लग चुके हैं। मैंने इनको ऊपर से प्रून भी नहीं किया। तुलसी का पौधा गर्मी के दिनों में अच्छे से ग्रोथ करता है। फुल धूप इसको मिलती रहे तो ये ग्रोथ करता रहेगा। अगर इसको शेडी एरिया में रख देंगे थोड़ी सी ग्रोथ तो बढ़ेगी, ना तो इसको सीड्स लगेंगे और ना ही इसकी ब्रांचेस के अंदर ताकत होगी अपना भार बर्दाश्त करने की। जिस तरह हम इंसानों के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है, इसी तरह पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूट के लिए। तो तुलसी का पौधा करता है गर्मी में ग्रोथ। अगले महीने से मतलब जुलाई से रेनी सीज़न भी शुरू हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और दिसंबर के महीने में कंप्लीट इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सारे के सारे जितने भी पत्ते हैं, फ्रूट है, सब कुछ जड़ जाएगा। ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, मतलब ऐसा पीरियड इसके लिए होता है कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसको खादे देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके नए पत्ते नहीं आएंगे। अगर इसको सर्दी के दिनों में भी आप बचाना चाहते हैं तो इसको पॉली हाउस के अंदर रखना पड़ेगा, या इसके अंदर एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट शॉपर गमले के ऊपर चढ़ा दें, ताकि शॉपर के अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे, हीट बनी रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे, तो पौधे की ग्रोथ तब भी हो सकती है, इवन सर्दी के दिन ही क्यों ना हो। लेकिन ज़्यादातर हम ऐसी केयर कर नहीं पाते सर्दी के दिनों में, और अगर कर लें तो हमारा पौधा सर्दी के दिनों में भी ज़िंदा रह सकता है। समटाइम तो ऐसा होता है कि पौधे की ग्रोथ तो नहीं हो रही होती सर्दी के दिनों में, इवन के धुंध और ओस भी पड़ रही होती है पौधे के ऊपर, और जैसे ही बाहर के दिन आते हैं तो दोबारा से सूखी सूखी ब्रांचेस में से नए पत्ते निकलने लगते हैं। ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर इसकी अच्छी केयर करेंगे तो सर्दी के दिनों में भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। और तुलसी के पौधे की अच्छी केयर यही है कि सर्दी के दिनों में इसको सर्दी से बचाया जाए। इसके ऊपर पॉलीथीन का कवर कर दें ताकि अंदर हीट बनी रहे और पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। तुलसी के पौधे को ज़्यादा पानी अच्छा लगता है, इसकी मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है इसलिए, और इसके पत्ते लटकने लगते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी को हर वक्त नम रहना चाहिए, कंप्लीट ड्राई नहीं होने देना। अब इसके सीड लग रहे हैं, इनके बीज लग जाएंगे, और जब ये फूल सूख जाएंगे, इनके ऊपर लगे लगे तो छोटे छोटे से जो रेड कलर के आपको सीड पोड दिख रहे हैं, इनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। एक पोड के अंदर 1 से लेकर 3 या 4 बीज हो सकते हैं। तो एक पौधे से हज़ारों पौधे आपसे बन सकते हैं, मतलब एक पौधा हज़ारों बीज आपको देता है। तो तुलसी के बीज को आप खुद से हार्वेस्ट कीजिए और उसके बाद में बहुत सारे पौधे बनाइए। चलिए देखते हैं इसका बीज कैसा होता है। ये सूखे हुए हैं ये। चलिए इस ब्रांच को मैं तोड़ लेता हूँ और यहाँ पर रख कर देखते हैं कि इसके अंदर बीज हैं या नहीं। ये भी खाली है बिल्कुल, लगता है इनमें से किसी के अंदर भी बीज नहीं है, ये बिल्कुल खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब रेनी सीज़न शुरू होने वाला है तो इनके जो फूल लगेंगे उनके अंदर से बीज भी बनेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इनके सीड पोड खुश्क हो जाते हैं, इनके अंदर जो सीड बन रहे होते हैं वो वहीं पर ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीड बन नहीं पाते। तो बरसात के दिनों में सीड लगेंगे, उसके बाद में आप इसके सीड्स को हार्वेस्ट कर लीजिए और स्टोर कर लीजिए, और अगला सीज़न फरवरी से शुरू हो जाएगा तो आप इसके सीड्स दोबारा से लगा सकेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।